हेलो दोस्तों, रैंकर टू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑडिटर इंटरव्यू का डेट जारी कर दिया गया है और इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी में लोग लग गए हैं। कई सारे कॉल आ रहे हैं कि सर ऑडिटर के एग्ज़ाम की तैयारी में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वह है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है कि आप ऑप्शनल पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पढ़ने के प्रति ही बहुत ज़्यादा समय दे दें। अब ये आपका व्यक्तिगत परीक्षण होता है। आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी एक्टिविटीज कैसी है, आपका पर्सनली आप कितना बेहतर तरीके से आंसर को डिलीवर कर पा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को कितना सहजता से बता सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनकी टेस्ट है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने पर जोर नहीं दें। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसको जरूर कवर करें। इसके अलावा यह केवल आपका ऑप्शनल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ कई डायमेंशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ऑप्शनल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना यह जरूरी नहीं है। दूसरा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स लिए हैं, जो खासतौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक्स जो कैंडिडेट नहीं है। अब आप इकोनॉमिक्स की चूंकि आपकी एकेडमिक नहीं है, तो आप कितना इकोनॉमिक्स पर फोकस कीजिएगा, जितना पढ़िएगा उतना कम है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप पूरे ओवरऑल तैयारी करें और जो इकोनॉमिक्स वाले खंड हैं उसके जो बेसिक सवाल है वो देख लें, और नहीं तो फिर सॉरी भी है, आप सॉरी बोल के निकल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि ऑडिटर में इकोनॉमिक्स कंपलसरी नहीं है। ये आपका प्रोफेसर का इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है कि आपका सब्जेक्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है और कह सकते हैं कि डेप्थ में जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल जो चीज़ें होती है वो, इस पर थोड़ा हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं। जैसे देखिए, आप इकोनॉमिक्स वाले में जो पढ़ रहे हैं, जो बहुत बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अब पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जरूरी नहीं है इसमें बेसिक से सवाल पूछे जाते रहे। हमने अकाउंट ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ था उसकी भी तैयारी करवाए थे और इंटरव्यू लिए थे, और स्वाभाविक है बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था बीपीएससी में। तो दोस्तों, बेसिक सवाल जैसे कि जीडीपी जीएनपी क्या है, इसको देख लीजिए। जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा एक आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये दो प्राइस है, दो, इसमें अंतर क्या है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ग्रीन जीडीपी क्या है, हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है, जीडीपी की अवधारणा को भारत में किसने लाया था। फिर बजट से पूछ सकता है, बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजट और निष्पादित बजट में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के डुअल इकोनॉमी क्या है, ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अच्छा है या बुरा है। स्वाभाविक है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय चला रखी है, तो उससे पूछेगा मुद्रास्फीति के रोकने के लिए कौन कौन से सरकार ने उपाय लाया है। फिर आपका है इसमें ट्विन घाटा वगैरह क्या है, बजट 2023-24 के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फिर पीएम गति शक्ति योजना काफ़ी चूंकि चर्चा में है, तो ये सब भारत में कर संरचना की स्थिति, स्लैब जो वगैरह है वो पूछ सकता है। श्रीलंकाई संकट करेंट से जोड़ कर पूछ सकता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर पूछ सकता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो लगातार इंटरव्यू में ऑप्शनल इकोनॉमिक्स वाले से या अकाउंट ऑफिसर में पूछे गए हैं। हम लोग कोई बाहर से नहीं लाए हैं। इसका व्यवस्थित कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग पूछते भी हैं, तो व्यवस्थित आंसर तैयार रखिए और आराम से कर ले जाइए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स वाले से एक चीज़ रहता है कि अपेक्षा की जाती है कि आप थोड़ा डेप्थ नॉलेज दें, क्योंकि ये अकाउंट का है, ऑडिटर का है, और ऑडिटर वाले में अकाउंट के बाद मेन रोल होता है। उससे भी अकाउंट में भी कई सारे प्रश्न जैसे पूछा गया जो चर्चा करते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट बनाने के, निकालने का क्या प्रोसेस है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे। फिर उसके बाद है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। फिर है कि जनरल में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किधर किधर होता है, इस साइड में ही क्रेडिट साइड क्यों होता है, जो पूछा गया क्वेश्चन हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, ई कॉमर्स की अवधारणा जो विकसित हो रही है वो है क्या। फिर आपका इसी में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में अंतर बताइए। फिर ये एक आता है एनआरआई अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या है, बॉप अकाउंट पूरा फुल फॉर्म बताइए,
और इसमें दोनों पक्ष इक्वल क्यों होता है। तो इस प्रकार के कॉमर्स के कई सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट होता है और पूछा जा रहा है लगातार। इस पे और भी कुछ कई क्वेश्चन हैं जो हम लोग से जुड़ते हैं बच्चे, उनको स्वाभाविक तौर पर हम लोग तैयारी करवाते हैं, उनके एक एक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों ये तो रहा आपका, जैसे हमने बात किया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पर तो आपको पकड़ होगा, कई वीडियो भी हमारा है, देख लीजिएगा इस पर। जैसे इसमें नाम का अर्थ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन क्या आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉबी वगैरह क्या है, इंडियन आइडियल पर्सन से, और जो जॉब में हमको जॉब रिलेटेड एक दो और देखिएगा जिनका गैप ज़्यादा है, वो गैप क्यों है, इस पे प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गैप क्या है। दूसरा है आपका ऑप्शनल पेपर, अगर दूसरा है या एकेडमिक पेपर, तो उससे ऑडिटर से रिलेटेड पूछेगा कि क्या इसमें साम्यता है, क्या फ़ायदा होगा। फिर है इसके अलावा आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, इस पर लगातार हम लोग पढ़ाया भी है। करेंट क्वेश्चन, जो भी करंट के धारणा मुद्दा, जो भी डिबेटिंग मुद्दा है, उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शनल पेपर जो हमने अभी चर्चा भी किया, इकोनॉमी वगैरह का और कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का, इसी प्रकार और भी एक दो सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक्स वगैरह का, वो देख लीजिएगा। मैथ्स वगैरह से भी कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब रहता है। फिर है एकेडमिक पेपर, एकेडमिक पेपर पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो उतना जरूरी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन देख लीजिएगा, उतना काफ़ी है। इसके अलावा पोस्ट रिलेटेड, पोस्ट प्रेफरेंस से हर पोस्ट का अपना अपना क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी आप आ रहे हैं ऑडिटिंग के लिए एज ए ऑडिटर, तो इससे कई सारे सवाल बनते हैं और उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर आप जवाब दें, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए आपको। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि ऑडिटिंग है क्या, पहले तो ये। फिर पंचायती राज पर ऑडिटिंग की शुरुआत कब से हुई है। फिर कि ऑडिटिंग कितने प्रकार का होता है, ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है, एक ऑडिटिंग की विशेषता बताइए क्या क्या है। फिर है कि फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटिंग जो है उसके कौन कौन से चरण हैं। फिर है कि ऑडिटिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। तो ऐसे कई सारे 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट जो जारी किया गया, वो रिपोर्ट के कुछ प्रावधान और उसमें ऑडिटिंग के लिए क्या क्या संबंध रखता है, तो ये सब प्रश्न आप देख सकते हैं। फिर है कि मान लीजिए आप ऑडिटिंग करते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं इनसे। तो ऑडिटिंग के तरफ से जो निष्पक्षता और पारदर्शिता आप कैसे लाएंगे, एज ए ऑडिटर आप कार्यप्रणाली में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता कैसे लाएंगे, उस पर होगा। फिर सिचुएशन बेस्ड वाले में भी कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक क्वेश्चन की चर्चा करना चाहेंगे कि आपसे पूर्व जो ऑडिटर रहे हैं तो उनको भ्रष्टाचार में आरोप लगा हुआ था उन पर, अब उनके जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आप अपनी पोस्ट को, अपनी छवि को एक ईमानदार छवि के रूप में कैसे स्थापित कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जनता से कैसे अपने बातों को जनता के समक्ष रखिएगा। तो ये सारे ऐसे कई सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं जो हम लोग लगातार इंटरव्यू में लेते हैं और उसके कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करें। तो पोस्ट रिलेटेड याद रखिए, बहुत जरूरी है, इस पर फोकस कीजिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी एक चर्चा भी किए हैं, तो इस पर भी आपको जोर देना है। नहीं कि केवल इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, कॉमर्स पढ़ लिए तो आपका बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात है कि दोस्तों की ऑडिटर में इंटरव्यू की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कटअप हमको लगता है बहुत कम गया, क्योंकि कई सारे बच्चे पास किए हैं और मतलब एवरेज से नीचे थे जिनका परफॉर्मेंस वगैरह था, उनका भी रिजल्ट हुआ है। हाँ, उनमें कंटिन्यूटी थी, वो टेस्ट डेली लिखते थे। तो ऐसे बच्चे जिन्हें उम्मीद पॉजिटिव निगेटिव दोनों था कि शायद हो नहीं भी हो, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट आने का मतलब है कि कटअप जो है वो नीचे गया है, लो है। तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका इंटरव्यू सेक्शन। अगर आप नीचे भी हैं और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किए तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे 10, 20, 25 नंबर आप पॉजिटिव हैं और इंटरव्यू में 40, 45 या कम नंबर लेके आते हैं, तो फिर आपकी समस्या आ सकती है कि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और प्रत्येक सेगमेंट पे तैयारी कीजिए। तो
इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। आप हमारे संस्थान से चाहें तो जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इंटरव्यू का बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर हमने चर्चा किया है। लगातार हम नीट ऐसे मुद्दों पर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।